आइडियाज डायरेक्ट कनेक्शन विद द सेंट्रल थीम। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि आइडियाज डायरेक्ट कनेक्शन विद द सेंट्रल थीम, कि उस टॉपिक में जो लिखे हैं आपने उसकी सेंट्रल थीम क्या है, उसके आइडियाज़, उसके विचारों को आपको रखना है। आफ्टर आउटलाइन, जब आपने आउटलाइन सेंटेंस को कर दिया, द स्टूडेंट शुड बिगिन फिलिंग अप देयर आइडियाज़ बियरिंग ऑन ईच हेडिंग। अब देखिए आइडियाज़ अलग अलग हेडिंग में आप अलग अलग विचारों को रखेंगे। अब उनके अनुसार ही आपको कनेक्शन विद द सेंट्रल थीम, इसमें आप सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करोगे। एंड हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ इट्स सेंट्रल आइडियाज़, great care should be taken to put each idea under the right heading so that logical distribution of ideas may not be destroyed and there must not be repetition of ideas। किसी भी विचार को दोबारा न रिपीट हो जाए, इस बात को भी ध्यान रखना है और उसका वितरण भी सही तरीके से हो और सही अरेंजमेंट में आप उसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें निबंध लिखते समय। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग द एसे। अब इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपका टॉपिक होता है राइटिंग द एसे, निबंध लिखने का समय होता है। हैविंग दस ऑल द मटेरियल रेडी, और इस तरह से आपने मटेरियल सब इकट्ठा कर लिया। द स्टूडेंट शुड सेट अबाउट राइटिंग द एसे। अब यहाँ से अब विद्यार्थी को अलग अलग टॉपिक भी मिल गया, उनको अलग अलग आइडियाज़ भी मिल गए, डेवलपमेंट ऑफ हेडिंग का भी इनका व्यवस्था हो गया। अब ये अपना निबंध सही तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे। द लैंग्वेजेस यूज्ड मस्ट बी द स्टूडेंट्स ओन। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपको नोट्स बुक में लिखा वही हो, आप अपने अनुसार जो चीज़ सूट करने लायक हो सेंटेंस में, टॉपिक में, आप उसे यूज़ करके वहाँ सेंटेंस को लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में उसे उतार सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना होगा, द एक्सप्रेशन शुड बी ओरिजिनल, और साथ ही साथ द स्टूडेंट शुड माइंड हिज स्पेलिंग्स। सबसे बड़ी फॉल्ट यहाँ मिलती है, आपको अपनी स्पेलिंग्स पे ध्यान रखना होगा, पंक्चुएशंस कि कहाँ स्मॉल लेटर, कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ कॉमास, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ इंट्रोगेटिव साइन, कहाँ डैश, इन सब बातों को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। एंड ग्रामर एज वेल, जितना अच्छे से हो सके आप व्याकरण, जो भी ग्रामर यूज़ करते हैं उनका सही उच्चारण वहाँ हो, कि सेंटेंस हम प्रेजेंट में वहाँ दिखाने लायक है या पास्ट में या फ्यूचर में, मतलब मिला जुला कर कहा जाए तो पूरी तरह से ग्रामर को आपको एकदम स्ट्रिक्टली तैयार करना होगा। एंड लास्ट टॉपिक आप डालेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजिंग पैराग्राफ ऑफ द एसे मस्ट बी एज स्ट्राइकिंग एज द फर्स्ट पैराग्राफ। जैसा आपका फर्स्ट पैराग्राफ यानी स्टार्टिंग या इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसी से रिलेटेड आपका कंक्लूजन होगा। कंक्लूज़न में देखा जाए तो ओवरऑल पूरे चैप्टर का उपसंहार यानी उसका लास्ट लाइन लिखा जाता है। एंड इट शुड बी वाइंड अप द होल आइडियाज़, कि पूरे ऐसे में आपने क्या विचार रखे हैं, कि उसमें क्या उसके वो हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन बना है। एंड इट इज़ नेचुरली वे इट शुड गिव द इम्प्रेशन दैट नथिंग एल्स रिमेन्स टू बी सेड। और ऐसे में आपको नहीं होगी कि आप उस बात को वहाँ रख सको और किस तरह से आप बातों को वहाँ रख पाएंगे।